आइए आज बात करते हैं उस चीज की जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ती है, यानी कम्युनिकेशन या बातचीत। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कहा कुछ और सामने वाले ने कुछ और ही निकाल लिया। हम सब कभी ना कभी इस सिचुएशन से गुजरे हैं और बस यही वजह है कि कम्युनिकेशन को समझना इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये जो गलतफहमियां होती हैं, इनको सुलझाने का पहला कदम क्या है? पहला कदम है ये समझना कि एक कामयाब बातचीत आखिर होती कैसी है। देखिए, मकसद सिर्फ अपनी बात कह देना नहीं होता। असली मकसद तो ये है कि जो बात हम कहना चाहते हैं वो सामने वाले तक ठीक वैसे ही पहुंचे, बिना किसी फेरबदल के, बिल्कुल उसी मतलब के साथ। और जब ऐसा होता है ना, तो कमाल हो जाता है। चाहे ऑफिस में टीम के साथ काम करना हो या घर पर रिश्ते निभाने हो, सब कुछ बेहतर हो जाता है। यहां तक कि तनाव भी कम होता है। इसका असर हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों जिंदगियों पर पड़ता है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि किसी भी बातचीत के वो कौन से 7 जरूरी हिस्से हैं जिनके बिना वो पूरी ही नहीं हो सकती। इसे ना एक मशीन की तरह समझिए, और इस मशीन में है 7 गियर्स। अगर एक भी गियर ठीक से काम ना करे तो पूरी मशीन ही ठप पड़ सकती है। तो चलिए एक एक करके इन 7 गियर्स को देखते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है सेंडर से, यानी उस इंसान से जिसके दिमाग में कोई आइडिया या कोई बात आती है जिसे वो दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है। अब सेंडर के पास जो आइडिया है, जो जानकारी है, वही है मैसेज। ये वो चीज़ है जिसे वो सामने वाले तक पहुंचाना चाहता है। पर वो इस मैसेज को भेजेगा कैसे? वो उसे शब्दों में ढालेगा, शायद कुछ इशारे करेगा, या फिर लिखकर बताएगा। इसी प्रोसेस को, अपने आइडिया को एक फॉर्मेट देने को एनकोडिंग कहते हैं। और जिस रास्ते से ये मैसेज भेजा जाता है उसे कहते हैं चैनल। जैसे हमारी आवाज की लहरें एक चैनल हैं, एक टेक्स्ट मैसेज या एक ईमेल भी एक चैनल ही है। अब आते हैं दूसरे छोर पर। वहां होता है रिसीवर, यानी वो इंसान जिसके लिए यह मैसेज भेजा गया है। और जैसे सेंडर ने मैसेज को एनकोड किया था, वैसे ही रिसीवर अब उसे डिकोड करता है। वो उस मैसेज को अपनी समझ, अपने अनुभव के आधार पर समझने की कोशिश करता है। और सबसे आखिर में, लेकिन सबसे जरूरी, आता है फीडबैक। जब रिसीवर अपनी प्रतिक्रिया देता है, जब वो बताता है कि उसे बात समझ में आई या नहीं, बस तभी जाकर ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होता है। सुनने में तो ये साइकिल बड़ा सीधा साधा लगता है ना? तो फिर ऐसा क्यों होता है कि अक्सर हमारी बातों का गलत मतलब निकल जाता है? आखिर ये तार उलझते कहाँ हैं? तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के असली विलन से, यानी उन रुकावटों से, उन बैरियर्स से जो हमारे मैसेज को सही सलामत मंजिल तक पहुंचने ही नहीं देते। और ये रुकावटें, ये बैरियर्स, मोटे तौर पर 3 तरह के होते हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एनवायरमेंटल बैरियर्स, वो रुकावटें जो हमारे आसपास के माहौल में मौजूद होती हैं। सोचकर देखिए, किसी से कोई जरूरी बात करनी हो और पास में ही कोई जोर जोर से चिल्ला रहा हो, ध्यान लगेगा क्या? ये बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, जैसे अगर फोन पर बात कर रहे हैं और नेटवर्क ठीक नहीं है, या जिस कमरे में बैठे हैं वहां लाइट बहुत कम है, या कुर्सी ही आरामदायक नहीं है। ये सारी चीजें हमारा ध्यान भटकाती हैं और मैसेज को समझना मुश्किल बना देती हैं। अच्छा, दूसरी तरह के बैरियर्स हैं सिचुएशनल। ये माहौल से नहीं, बल्कि उस खास सिचुएशन से पैदा होते हैं जिसमें बात हो रही है। जैसे 2 लोगों के बीच बहुत ज्यादा फिजिकल दूरी हो, या कहीं बहुत तेज म्यूजिक बज रहा हो। ये सब एक तरह का शोर पैदा करते हैं जो हमारे मैसेज के रास्ते में आ जाता है और उसे ठीक से पहुंचने नहीं देता। और अब बात करते हैं सबसे पेचीदा, सबसे मुश्किल रुकावटों की। ये वो बैरियर्स हैं जो बाहर कहीं नहीं, बल्कि हमारे और सामने वाले के अंदर ही मौजूद होते हैं। ये होते हैं इंडिविजुअल बैरियर्स। हमारी अपनी सोच, हमारी भाषा पर पकड़, हमारा मूड, ये सब इस बात पर असर डालते हैं कि हम क्या कह रहे हैं और सामने वाला उसे कैसे समझ रहा है। अगर किसी का ध्यान कहीं और है, या कोई किसी बात को लेकर पहले से ही कोई राय बनाए बैठा है, तो सही बात भी गलत लग सकती है। तो इन सब रुकावटों को समझने का मकसद किसी पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह की पावर हासिल करने जैसा है, अपनी बातचीत को बेहतर बनाने की पावर। सोचिए, अगर हम इन रुकावटों को एक प्रॉब्लम की तरह देखने के बजाय एक पहेली की तरह देखें जिसे सुलझाना है, तो क्या होगा?
जब हम ये जान जाते हैं कि रुकावट कहाँ आ सकती है, तो हम उसे दूर करने का रास्ता भी निकाल सकते हैं। और यही हमें एक दूसरे से बेहतर तरीके से जुड़ने और सच में एक दूसरे को समझने का मौका देता है।